अब लोग शराब पी रहे हैं, धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, माफिया लोग ला रहे हैं, उसके व्यापार रोजगार करने वाले लोग सक्रिय हैं। और कैसे आ रहा है? जब प्रशासन सचेत है, प्रशासन की देख रेख में, और उस प्रकार से कैसे शराब का जो है ट्रकों में भर भर कर करके आ रहा है, थाने के जानकारी में और शराब की बिक्री हो रही है। थानेदार कुछ नहीं करते हैं, पकड़ते हैं केवल खाना पूर्ति करने के लिए, और मुख्यमंत्री चुपचाप केवल समीक्षा बैठक करते हैं प्रशासन के लोगों का और हिदायत देते हैं, लेकिन उस हिदायत का अमल नहीं होता है। कहीं कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? कुछ भी हो रहा है, केवल खाना पूर्ति हो रहा है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र से हमको सहायता नहीं मिल रहा है, साफ तौर पे झूठा उनका आश्वासन है, झूठा। कह तो रहे हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पैसा लौट जा रहा है और लेने को तैयार नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि हमको विकास से, उनको लेना देना केवल जो है सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज पहला मौका होगा जब महागठबंधन की सरकार और एनडीए आमने सामने होंगे। बिल्कुल हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखिए, एक तो ये सत्र जो शीतकालीन सत्र है, बहुत छोटा सत्र है। वर्किंग डे अगर देखेंगे तो 5-6 दिनों का सत्र है, उसमें बहुत कुछ करने का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सरकार को चाहिए था कि भाई लंबा सत्र करना, कई सारे विषय बिहार के लिए हैं, और उन विषयों को ये छोड़ कर करके छोटा सत्र, ताकि लोगों को, सदस्यों को मौका ना मिले, ज्यादा समय ना मिल सके और वो अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं सके, इस कारण से छोटा किया गया है। सरकार डर रही है जो मुद्दा उसके निश्चित तौर पे जो समस्याएं बिहार के अंदर में है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था लगातार गिरता जा रहा है, रोज हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती की घटनाएं हो रही है लगातार, जो है शराबबंदी रहने के बावजूद शराबबंदी विफल है। प्रतिदिन जो है शराब से जो है कई सारे लोगों को नशीले शराबों के कारण और नकली शराबों के कारण लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। कई सारे विकास का काम पूरी तरह से ठप है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। तो ये कई सारे विषय हैं, उन विषयों से सरकार बचना चाहती है, इसलिए छोटा सत्र कर रही है। सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, जब आप लोग भी साथ में थे नीतीश कुमार के। नहीं, हम लोगों के समय में पूरा मौका मिलता था सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए, और घटनाएं और शराब पर हम बात कर रहे हैं कि वो पहले भी होते रहा है, आज से जब 9 अगस्त के पहले हम लोग तो लगातार उस पर सवाल उठाते रहे हैं। सरकार में रह कर करके भी हम लोग जो है उस विषय को उठाते रहे कि अगर शराबबंदी है, उस शराबबंदी से अगर समाज को लाभ है तो उसको जमीन पर उतरना चाहिए। शराबबंदी केवल जो है कानून बन कर करके कागजों पर न सीमित रह जाए, शराबबंदी का सही तरीके से लागू होना चाहिए। अब लोग शराब पी रहे हैं, धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। जो बॉर्डर है हमारे राज्यों का, जो पड़ोसी राज्य है, वहां से शराब माफिया लोग ला रहे हैं, उसके व्यापार रोजगार करने वाले लोग सक्रिय हैं। और कैसे आ रहा है? जब प्रशासन सचेत है, प्रशासन की देख रेख में, और उस प्रकार से कैसे शराब का जो है ट्रकों में भर भर कर करके आ रहा है, थाने के जानकारी में और शराब की बिक्री हो रही है। थानेदार कुछ नहीं करते हैं, पकड़ते हैं केवल खाना पूर्ति करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो माफिया तत्व हैं वो सरकार के मातहत काम कर रहे हैं, और प्रशासन मूक दर्शक बनकर करके सरकार के अनुसार चुपचाप देख रही है। अगर इस मुद्दा पर आप घेरिएगा तो नीतीश कुमार जैसे बोलते हैं कि हम तो कार्रवाई कर ही रहे, पकड़ ही रहे, तो इस पे तो घेरेंगे नहीं। और क्या मुद्दा है जिस पर आप लोग सरकार को घेरने के लिए? तमाम मुद्दे हैं। मैं तो कहा कि रोज हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती की घटनाएं, कल ही जो है डकैती की घटना हो गई समस्तीपुर में, 75 लाख रुपए बैंक से लूट लिया गया। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, लगातार घटना हो रही है, हत्या हो रहा है, कानून नाम का कोई चीज नहीं है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। घटनाएं होती है, लोग जो है थाने में जाते हैं, थाना कार्रवाई नहीं करता है, प्रशासन के लोग मूक दर्शक, और मुख्यमंत्री चुपचाप केवल समीक्षा बैठक करते हैं प्रशासन के लोगों का और हिदायत देते हैं, लेकिन उस हिदायत का अमल नहीं होता है। कहीं कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? कुछ भी हो रहा है, केवल खाना पूर्ति हो रहा है। तो ये पूरी तरह से जो है, और विकास तो ठप है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। केंद्र से मिलने वाली राशि का उपयोग राज्य के अंदर में नहीं हो रहा है। सरकार तो कह रही है और केवल रोना वित्त मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र से हमको सहायता नहीं मिल रहा है, साफ तौर पे झूठा उनका आश्वासन है, झूठा। कह तो रहे हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पैसा लौट जा रहा है और लेने को तैयार नहीं है। इसलिए इनके पास काम करने की वो क्षमता समाप्त हो गई है। जिनके साथ गए हैं
वो उसका कोई मतलब नहीं है कि हमको विकास से, उनको लेना देना केवल जो है से सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी की केवल क्या तैयारी है? सत्ता में बने रहने का तिकड़म कर रहे हैं और कोई उनको विकास से मतलब नहीं है। जनता क्या कर रही है, जनता कैसे है, किस रूप में है, उनको जो है से उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कैसे कुर्सी पर बने रहे, बस इसी जुगात में लगे हैं। लोकसभा राज्यसभा में जो आपके मेंबर हैं वो भी लगातार बिहार को लेकर के सरकार पे हमलावर है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाए? सवाल तो उठेगा जब बिहार की जनता त्रस्त होगी, बिहार की जनता को जब कष्ट होगा, तो हम लोग चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, मुंह देखते रहेंगे नहीं। हम बिहार की जनता के लिए है, उनके हित के लिए काम करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान के लिए। तो जब ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बिहार के लिए खड़े थे पहले भी और खड़े हैं। हम लोगों का काम है बिहार की पहले आप सेवा लोग जब सत्ता में थे तब जनता दरबार नहीं लगता था बीजेपी के अंदर, अब नहीं, जनता दरबार हम लोग का लगातार लगता रहा और माननीय मुख्यमंत्री जनता सत्ता दरबार जाने के बाद जनता दरबार मैं लगना मैं शुरू हो गया। मैं तो बता रहा हूं कि अगर जनता दरबार मुख्यमंत्री लगा रहे हैं तो हमसे सीख कर करके, भारतीय जनता पार्टी से सीख कर करके। अगर जदयू अपने कार्यालय में जनता दरबार मंत्रियों का लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख ले। मंत्री है कहाँ? राजद अगर लगा रहा है, मैं राजद ये कहेगा कि हम हमारे जब नेता है ना जब प्रतिपक्ष विधानसभा के नेता है। राजद ये कहेगा कि हम सत्ता में जैसे है जनता दरबार लगाने लगे, हमारी मंत्री समस्या सुन रहे अरे भाई, हैं, हम लेकिन नहीं है। आपके मंत्री नहीं सुन रहे थे। आपके हम मंत्री सत्ता में नहीं है फिर भी जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता की सत्ता में थे समस्या तब क्यों सुन नहीं रहे हैं। लगाते थे? ये ना सवाल है। पहले भी लगा रहे थे, लगातार लगाते रहे हैं। हमारे मंत्री आते थे प्रतिदिन और बैठते थे, लोगों की शिकायतें सुनते थे, उनका निपटारा होता था। जो भी समस्या लेकर करके हमारे यहाँ आते थे उन समस्याओं का निदान होता था। जेडीयू ने खुला अधिवेशन में कह दिया है कि जल्द ही जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अब एक राज्य में जो है से अपने बलबूते पर तो सरकार चला नहीं सकती है। यहाँ तो पार्टी बन, आज तक जो है से पार्टी बन नहीं सकी और यहाँ अब जमीन खिसकता जा रहा है। उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें हार रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनने चले। अभी तो चुनाव एमसीडी, चिराग पासवान का सहारा लेकर के आप लोगों ने हरवा दिया, सीट कम करवा दिया। बोल रहे थे, सुन तो लीजिए, एमसीडी का चुनाव लड़े थे और एमसीडी के चुनाव में जमानत जब्त हो गया सारी सीटों पर। गुजरात में गए थे लड़ने के लिए, वहां सब वोट आया है 30 वोट उम्मीदवार को, जहां से उनका कभी एक आध गो विधायक हुआ करता था। आप भी तो हार गए, हिमाचल हार गए। हो गया। अरे हम हार गए हैं तो हारने का मतलब ये नहीं है हमारे वोटों में कभी कमी नहीं आई है। आप देख लीजिए एमसीडी में हमारे वोटों में इजाफा हुआ है। वोटों के ध्रुवीकरण के हम कारण हारे। 15 साल का गद्दा गया ना पीछे से, 15 साल से जो तो कह रहा हूं कि वोट में कमी नहीं आया। अगर सारे वोट कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, कांग्रेस पूरा समाप्त हो गई और कांग्रेस का पूरा वोट कांग्रेसियों ने आपको ट्रांसफर करा दिया तो उसके कारण हार हुआ है। लेकिन हमारे वोटों में कमी नहीं आई, हमारे वोटों में इजाफा हुआ है। हम आधा % वोट हम बढ़े हैं, तो ये कर रहे हैं और हम किसी को हराते नहीं है। जो नीतीश कुमार आज बात करते हैं उस नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उनको अधिवेशन में बोल रहे थे कि चिराग का सहारा लेकर के हमको हमारे साथ आए और केंद्र में अटल जी की सरकार में कई बार लगातार मंत्री रहे। चिराग का सहारा लेकर के आपने उनकी सीटें कम करवा दी बिहार के अंदर। कम ये तो अपनी कारनामा से हारे हैं ना। अब क्या सहारा आप लीजिए ना। क्या कारण था कि चिराग पासवान आपसे नाराज थे? और चिराग नाराज नहीं थे, बिहार की जनता की नाराजगी थी। बिहार की जनता आपको पसंद नहीं कर रही थी। हम लोगों ने भरोसा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया था कि आप चिंता ना करें, मैं हूं। मेरे कारण जो है से मेरे बलबूते पर मेरे ऊपर विश्वास कर करके आप मत दीजिए। सीटें कमाई फिर भी हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, तो अगर हराना रहता तो हम लोग मुख्यमंत्री बनाते। और हमारे नेता अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 24 और 25 नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद वो चले गए छोड़ कर करके, तो गए हैं तो जनता उसका बदला ले रही है और आगे भी लेगी बदला। अभी कुछ नहीं हुआ है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू हो रहा है और उसमें बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है महागठबंधन सरकार को घेरने के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिन पर ये लोग घेरेंगे। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, बेरोजगारी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी आज से महागठबंधन सरकार को लगातार 4-5 दिनों तक घेरने का काम करेगी। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब